हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम भक्तमती श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। कहा कही कोई ब्राह्मण आयो है, तो जो मांगे सो देव और विदा करो। पर हे द्वारकेश, वो ब्राह्मण कुछ मांगे नहीं है, बस तिहारे दर्शन की कामना लेके द्वार पे ठाडो है। यह सुनकर द्वारकाधीश कुछ देर विचार करने लगे, फिर द्वारपाल से पूछ लिया, कैसा है वो ब्राह्मण? द्वारकाधीश के ये पूछने पर द्वारपाल बोले, अत्यंत दुर्बल, दीनहीन, भिक्षुक, फटे वस्त्र, पैरों में कई पन्ही नहीं है, पैरों की विवाहियाँ फटी हुई हैं और नाथ आपके महल को चकित होकर वह देख रहा है। उठकर खड़े हो द्वारकाधीश, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? द्वारपालों ने कहा, सुदामा। बस सुदामा नाम सुनते ही राजाधिराज दौड़े। हाँ सुदामा। ओह, वह माधुरी अपने छत से श्रीधाम वृंदावन से आई रास मंडली की लीला देख रही थी। यह सुदामा लीला उसने सुनी तो थी पर देखी नहीं थी, पर वह यह लीला देखते ही आज हिलकियों से रो पड़ी। श्री कृष्ण, आह, दीन दुखी को भी अपनाते हैं। हाँ देखो ना, उस दुर्बल असहाय सुदामा को कैसे अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो क्या इस माधुरी को अपना नहीं बनाएंगे? मैं भी तो दीनहीन हूँ, दुखी हूँ। माधुरी छत में आज खुलकर रोई है। डॉक्टर नारायण दास महेश्वरी जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर, जयपुर में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राज दरबार के यही तो पारिवारिक डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब का एक पुत्र और 3 पुत्री थी। छोटी पुत्री माधुरी, जिनका जन्म 1956 में हुआ था, यह सबकी लाडली थी। डॉक्टर साहब आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी। माधुरी इनकी प्यारी थी, इसलिए आर्य समाजी के तौर तरीके सब विशेष माधुरी को ही डॉक्टर साहब ने सिखाए थे। यज्ञ करना, वैदिक मंत्रों का स्फुरिष्ट और शुद्ध उच्चारण, यह सब डॉक्टर साहब की ही देन थी। मंदिर आदि में जाना इस परिवार को मनाही थी। भागवत कथा आदि तो इनके लिए व्यर्थ की चर्चा थी। धन था, जन थे इनके अपने, मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। सबका विवाह हो गया था, 2 पुत्रियों का और 1 पुत्र। सबका समय पर और अच्छी कुलीन परिवार में विवाह हुआ था। सबसे छोटी नटखट थी माधुरी, सुंदर थी तो बुद्धिमान भी थी। सत्यार्थ प्रकाश इसको रटा हुआ था। यज्ञ करने में इसको प्रातः 4 बजे से 9 बजे तक का समय लगता था। फिर पढ़ने के लिए जाती थी माधुरी। पढ़ाई में भी ये आगे ही रहती थी। जब ये 14 वर्ष की थी, तभी जयपुर के संभ्रांत परिवार के संबंध आने शुरू हो गए थे। डॉक्टर साहब टालते रहे ये इसलिए कि शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे थे, जो उचित भी था, पर एक परिवार को जयपुर का बहुत धनी मानी था। महेश्वरी परिवार, उनका बेटा अभी अभी आया ही था पढ़ाई करके इंग्लैंड से। उनके परिवार वालों ने डॉक्टर नारायण दास से बात की। चर्चा थी ही माधुरी की बहुत सुंदर सुशील है। लड़के वाले अच्छे थे, धन वैभव भरपूर था उनके पास भी। तो डॉक्टर साहब ने यही सब देखकर माधुरी का विवाह तय कर दिया। माधुरी तो यह सब नहीं चाहती थी। वह आर्य समाजी के ही स्कूल को चलाना और आर्य संस्कृति को फैलाना, यही उसके संस्कार बन गए थे। पर हमारे यहाँ लड़की के चाहने ना चाहने से क्या होता है। माधुरी का विवाह हो गया, बड़े धूमधाम से हुआ। जयपुर के राजा माधव सिंह अपने परिवार सहित इस विवाह में सम्मिलित हुए थे। राज परिवार बड़े उत्साह के साथ माधुरी के विवाह से जुड़ा था। माधुरी सबकी जो लाडली थी, पर होनी बलवती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। बस विवाह के अभी 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि बेचारी माधुरी विधवा हो गई।
उसके पति का स्वर्गवास हो गया। यह क्या हो गया? माधुरी को कुछ समझ नहीं आया था। उसका संसार बसने से पहले ही उजड़ गया था। चुलबुली माधुरी आज गंभीर हो उठी थी। बेचारी 14 वर्ष की तो ही थी, मायका आएगी। डॉक्टर साहब पूरी तरह से टूट गए थे। उसकी प्यारी बेटी आज कैसे स्थिति में पहुंच गई है। बेटा यज्ञ कर, वेद मंत्रों का उच्चारण कर। माधुरी यज्ञ करने लगी, पर उसे यह यज्ञ धुआं उड़ाना, उसके दुख विषाद को यह यज्ञ का धुआं उड़ा नहीं पा रहा था। यह सब उसे बेमानी लगने लगा था। माधुरी ने यह सब भी छोड़ दिया। संध्या की बेला थी। श्रीराम वृंदावन से रास मंडली आई है। कॉलोनी के ही ग्राउंड में रास लीला शुरू हो गई थी। माधुरी छत में अकेले बैठी है। उसे अब किसी में रस नहीं आता। वह गुमसुम थी। रास लीला में आज सुदामा चरित्र की लीला दिखाई जा रही है। माधुरी को अपने छत से लीला दिखाई दे रही है, बड़े अच्छे से दिखाई दे रही है। वह देख रही है श्री कृष्ण ने अपने दीनहीन मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगाया है। माधुरी यह देखकर भाव से भर गई है। चलो सुदामा, श्री कृष्ण ने भाव में भरकर अपने मित्र से कहा। कहाँ? सुदामा ने अपने आंसू पोंछे। महल में। और कहाँ? नहीं कृष्ण, मुझे महल में मत ले जा। तेरा मित्र दीनहीन है, ऐसे को तू ले जाएगा? क्या कहेंगे तेरे लोग? खबरदार सुदामा, जो तूने अपने को दीनहीन कहा तो कौन कहता है तू दीनहीन है? तू मेरा है। हाँ, मैं तेरा हूँ। माधुरी ने देखा, चौंक कर देखा। दूर से श्री कृष्ण माधुरी की ओर ही देख रहे थे। तू दीनहीन नहीं है, तू मेरी है और मैं तेरा। माधुरी हिलकियों से फिर रो पड़ी, पर इस बार उसको रोने में आनंद आ रहा था। वह पति के मरने के बाद कितनी बार तो रोई थी, पर इस बार का रोना अलग ही था। माधुरी का दिल खोलकर रोने के पश्चात अब मुस्कुराई माधुरी। दूर रासलीला अभी भी हो रही थी। सुदामा को श्री कृष्ण ले गए थे महल में और उनके चरणों को धो रहे थे। माधुरी यह दृश्य देखकर छत में ही तालियां बजाने लगी थी। वह उछल रही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।